मैं ना 15 घंटे पढ़ने में बिलीव करता हूँ, ना 18 घंटे में, ठीक है। एक्सेप्शन है, किसी दिन बहुत ज़्यादा मूड है, जिस दिन जिद होगी, जिस दिन चैलेंज कर दिया, जिस दिन दोस्त को या किसी अपने एंटी को औकात दिखानी है, उस दिन 15-18 घंटे। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन आपका फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं और 506 वैकेंसीज देखने के बाद ये तो बात आपने ठान ली होगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। योर टारगेट शुड बी टू ग्रैब 3 स्टार्स इन 3 मंथ्स। अब ये आपका नारा हो जाना चाहिए और डू एंड डाई की सिचुएशन आपके सामने है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से आप कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपने 30-40% भी चीज़ों को पढ़ा हुआ है और अगर आप अपना 100% दे देंगे, इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर लेंगे, जो मैं टाइम बताऊंगा उस टाइम पे आप पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके लिए डुएबल रहेंगी। इस बार कट ऑफ भी कम रहेगी, इस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्या टारगेट होने चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किस तरीके से साइंटिफिकली मैनर में किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में कैसे बैलेंस बना सकते हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉपर टाइम टेबल भी मिलेगा, कितने घंटे पढ़ना है, किस टाइम क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के, वो सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस जो लास्ट मोमेंट पे अगर कोई आपको ये बताए ना कि मुझे ये पढ़ना है, स्टूडेंट के अंदर इतना विल पावर होना चाहिए कि वो पूरी जान लगा दे। और ये समय भी ऐसा ही है दोस्त। और दिस ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि और बैच इज गोइंग ऑन, मंजिल बैच है। अगर आपको रिवीजन करनी है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो आपको इसमें पूरी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं क्लासरूम की, जो दिल्ली में जो बाकी बच्चों ने पढ़ा है वो आप भी पढ़ सकते हैं। पेपर 2 की लाइव सेशन भी रहते हैं और रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं। मेंटरशिप इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, पेपर 2 की बुक इंक्लूड है, पीवाईक्यू बुक इंक्लूड है और इस पर ऑफर भी चलते रहते हैं। समटाइम्स ये 6000 का रहता है, समटाइम्स आपको आप गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस पे क्या ऑफर चल रहा है या कितने में ये अवेलेबल है। आपके जो भी डाउट होंगे वो रिजोल्व करेंगे। लक्ष्य बैच भी है, अगर ओनली पेपर 2 के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आप कोई बैच में इनरोल करें ना करें, इट्स अप टू यू, लेकिन एक सही गाइडेंस की आपको हमेशा नीड होती है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम में। और आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। चीज़ों को आप रिकॉल कर पाएंगे, चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से। जो जो टॉपिक्स, कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है ना जो आपने मिस कर दिया हो। बुक्स में समटाइम्स हमारा अच्छे से ध्यान नहीं जाता किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो टेस्ट सीरीज उसके लिए बनी होती है। चाहे आप एवीकेएस की टेस्ट सीरीज ऑप्ट करें, चाहे आप किसी और अकेडमी की टेस्ट सीरीज ऑप्ट करें, टेस्ट सीरीज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। यू कांट स्किप द टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट लगाने ही है, आपको पीवाईक्यू करने ही है। और हमारा ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल रहेगा दिल्ली में, 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, आई थिंक इसमें 20 के प्लस रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें पूरा टेस्ट सीरीज, लाइव इवेल्युएशन, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, ग्रामर पार्ट भी इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल, पूरा पर्सनल मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। अब जल्दी बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अबाउट आवर टेस्ट सीरीज। जल्दी बात करते हैं हमें किस दिन क्या पढ़ना है। देखिए, एवीकेएस इज़ वेल नोन इंस्टीट्यूट फॉर द सीएपीएफ एंड सीएपीएफ कम्युनिटी। आप यू कैन ट्रस्ट एवीकेएस। और चीज़ें इतनी भी महंगी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें, चीज़ें अफोर्डेबल ही हैं। और अगर मैं ये कहूँगा एक इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 4500 या 5000 6000 की रेंज में, तो ये एक बैड डील नहीं है अगर आपका सिलेक्शन इस चीज़ से होता है। तो अगर आपको नीड है, आप चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर इट। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, अगर 90 डेज का प्लान करें तो इस प्लान में 78 डेज एज इट इज़ मेंशन है कि आपको क्या पढ़ना है, और 12 डेज हमने छोड़े हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग ही हैं। और चीज़ें ऐसा भी होगा बहुत बार कि माइंड पूरा भर गया है, अच्छे से पढ़ नहीं पाए, समटाइम्स आपने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं पाई, इमरजेंसी आ गई, तो एक्स्ट्रा डेज के लिए भी आपको ध्यान रखा है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो वेल एंड गुड, आप 2 बार चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और इसलिए आपको ये कॉलम दिए गए हैं, रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2। स्केड्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। ये तो मार्क कर लो दोस्त, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और अब तो केसेस रिलेटेड भी आपको केसेस भी प्रिपेयर करने हैं। जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कि जिसमें हमने टोटल 40+ केसेस डिटेल में डिस्कस किए हों, उससे बाहर कोई केस आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। अगर मिलता भी है तो फिर उस क्वेश्चन को कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी केसेस होंगे वो सारे उसमें डाल दूंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वेटेज बढ़ रही है, उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डे वाइज, 4th डे क्या पढ़ना है, और ये चीज़ें डुएबल है, ये आपको रिवाइज करनी है।
आप किसी बैच में ज्वाइन करके रिवाइज करते हैं, आप खुद से अपने नोट्स से रिवाइज करते हैं, अब जैसे मर्जी जो भी आपका सोर्स रहा है आप वहाँ से रिवाइज कीजिए। आपका दिस इज द टाइम टू रिवाइज योर सब्जेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द टाइम टू रीड योर सब्जेक्ट। ये रीडिंग का समय नहीं है, रीडिंग आपने कर ली होगी, एक बार रीडिंग कर ली होगी, ये प्लान उसी के लिए वर्कआउट करेगा। तो ये आपको रिवीजन करनी है, चीज़ों को रिकॉल करनी है और प्रैक्टिस करनी है फॉर द टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज में प्रतिभा टेस्ट सीरीज का अगर मैं एग्जांपल करूं तो आप पॉलिटी के टोटल 400 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो उसमें, वो अपने आप में पूरी रिवीजन है। प्रतिभा अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉलिटी के 400 एमसीक्यूज हैं, जियोग्राफी के 400 एमसीक्यूज हैं, जब कोई स्टूडेंट इतने एमसीक्यू कवर कर लेता है वो भी सेक्शन वाइज, कि जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन जियोग्राफी, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस, तो यार उससे बाहर चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, पूरी पीडीएफ आपको उस पर एक्सेस रहेगी ही। पढ़ने का सही तरीका ये होता है, आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ा, उसका टेस्ट लगाया। अब टेस्ट में हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे आए, हो सकता है मार्क्स अच्छे ना आए। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसके मल्टीपल रीजंस रहेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना। एक बड़ा रीजन, आपने वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, ये आया कहाँ से आपको पता ही नहीं है, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है वो आप प्रिपेयर करें और अपने नोट्स में ऐड कर लें। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद ही नहीं आया, आपको बिल्कुल भी याद नहीं आया, तो आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। तीसरा बड़ा रीज़न, आपको याद तो आ रहा था लेकिन धुंधला धुंधला याद आ रहा था, आपको या तो 2 ऑप्शन ही याद आ रहे थे, 2 ऑप्शन नहीं याद आ रहे थे और लग रहा था 50-50 है, इनमें से एक हो सकता है, और आपने लगाया और वो गलत हो गया। तो ऐसी चीज़ों पे मतलब आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, फिर उसका टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस करते वक्त वापस से आपको वो टॉपिक्स अपने पास रखने हैं, और उन टॉपिक्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो या तो इससे आप इसमें से ऐड कर लो या इसमें से इसमें ऐड कर लो। क्योंकि लास्ट जो वीक रहेगा आपका, जिसमें लास्ट जुलाई का जो लास्ट वीक रहेगा और एग्जाम से पहले, उन 7 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट सीरीज से उसको रिवाइज करो। तो दैट्स वाई टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन सेइंग टू यू, आप प्रतिभा ज्वाइन करो या किसी अकेडमी की ज्वाइन करो, देन यू मस्ट ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को जो स्टूडेंट नेगलेक्ट करेगा, देखो उसको हार्ड सत्य यही है कि उसको उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है यार। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही प्रिपरेशन का पार्ट है, उसको स्किप कर दोगे। अब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को ही स्किप कर देते थे, तो सीडीएस में आपने उनका हाल देख लिया होगा। एंड हम प्रूव कर चुके हैं, हमारी अथॉरिटी फॉर द सीडीएस एग्जाम में भी हमारी क्वालिटी, उसके पूरे प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ पे आपको 15 डेज दिए हैं पॉलिटी के लिए, और एक दिन एक्स्ट्रा दिया है। समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाए जब आप रिवाइज ना कर सकें, या तो उस पूरी रिवीजन करनी है। अगर कोई स्टूडेंट 10 दिन में कर लेता है तो वेल एंड गुड है यार, वो मतलब फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएगा। मीनवाइल उस स्टूडेंट को पेपर 2 पे और फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आपको टाइम चुराना है, ठीक है। 15 दिन बहुत ज़्यादा दे दिए हैं ये आपको, अगर आप 12 दिन में इसको ख़त्म कर पाएँ तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। समटाइम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, 12 दिन में ख़त्म, 15 दिन भी लग जाते हैं। उस स्टूडेंट के माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए, नेगेटिविटी ना आए। दैट्स वाई वी हैव गिवन 15 डेज फॉर द पॉलिटी सब्जेक्ट। एंड जो भी पॉलिटी में कितना स्कोर किया जा सकता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल स्टैटिक है, डाटा इजीली अवेलेबल है, एंड आप उसमें करेक्ट करने के चांस बहुत हाई रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। दिस इज ऑल अबाउट द जियोग्राफी, एंड इसमें जियोमॉर्फोलॉजी को आपको 2 दिन देने हैं, क्लाइमेटोलॉजी को 2 दिन देने हैं, ओशियोनोग्राफी को आपको 1 दिन देना है। और हो सकता है आपको 6 दिन लग जाए पूरी प्रोसेस में, 5 दिन ना लग के, तो कोई घबराने की बात नहीं है यार। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग आपके 78 डेज का ये प्लान है, प्लस 12 डेज एक्स्ट्रा हैं, तो मैनेज हो जाएगा चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो पाएंगी। और 78 डेज से आप पहले इसको कर लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द जो डेज बचेंगे, सपोज आप 70 डेज में ही कर ले रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द 20 डेज में आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। आप अलग से 12 दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं, 8 दिन में एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसा ही स्टूडेंट को करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, अगर 78 डेज़ का इसमें प्रॉपर आपको टारगेट दिया गया है, तो आप कोशिश कीजिए उसको 75 डेज़ या उससे पहले आप ख़त्म कीजिए उसको। हम बोल रहे हैं 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स से कुछ दिन ज़्यादा ही है, 7-8 दिन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि तो उन 7 दिन में मस्ती करनी है। इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट टू फॉलो दिस स्टडी प्लान। आपकी कट ऑफ की मैं बात करूँ ना, आपको पेपर 1 में 110 नंबर आप ले आएंगे ना, पेपर 2 चेक हो जाएगा। इससे भी कम जा सकती है दोस्त, 100 से 110 भी जा सकती है कट ऑफ। पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, अभी पेपर हमको नहीं पता, इसलिए मैं बस एक गेस लगा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि 110 से तो ज़्यादा जाएगी नहीं, चाहे कितना ईजी पेपर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। और ईजी पेपर आने के चांस नहीं है, या तो पेपर मॉडरेट आएगा और या पेपर टफ आएगा। तो हमारी प्रिपरेशन इतनी टफ होनी चाहिए कि चाहे पेपर जैसा भी आए हमें ईजी लगे, लोगों को लगता रहे वो मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मेहनत बोलेगी दोस्त, और मैं ये कहूँगा वी आर विद यू।
हमारा टेलीग्राम पे स्पेशल इनिशिएटिव चल रहे हैं, डेली हम PYQ MCQ प्रैक्टिस करते हैं, PYQ प्रैक्टिस करते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल, चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। पेपर 2 के टॉपिक्स एज इट इज़ समटाइम्स मैं पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे पूरा कंटेंट हम पोस्ट करते हैं। पेपर 2 का डेडिकेटेड चैनल है जिस पे स्टूडेंट्स में डेली टॉपिक मिलता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के अंदर लिखना क्या है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो पूरा देते हैं हम फ्री। ये फ्री इनिशिएटिव्स हैं हमारे, स्टूडेंट लिख के अपलोड कर देते हैं। कोई भी एकेडमी, आप कोई भी एकेडमी देख लो खोल के अब मार्केट में, किसी ने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया हो स्टूडेंट्स के लिए, या ओपन कोई भी चैट अगर रखता है तो देख लो, आप खुद ही आपको पता लग जाएगा, आपको मिल जाए तो। यहाँ पे आप लिखते हो और मोस्टली स्टूडेंट्स को रिप्लाई मिलते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के हम चेक करके उसको फीडबैक देते हैं। हर एक स्टूडेंट का ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करती है, वो खुद ही एक दूसरे का इवैल्यूएट करती है। जो भी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं हम उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर देते हैं। एंड साइंस, भाई साहब इसको आप स्किप नहीं कर सकते। या तो आप एनसीईआरटीज प्लस लूसेंट पढ़ो या एवीकेएस की बुक पढ़ो। एवीकेएस की बुक का प्रूफ सीडीएस में कैसा रहा वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द, इसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें लूसेंट से पढ़ लेनी है, ठीक है। जब आपका वहाँ पे जियोग्राफी हो तो लूसेंट से भी खत्म हो जाए, ये आपका फिजिक्स हो तो लूसेंट से भी खत्म हो जानी चाहिए। एंड दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ दिस स्टडी प्लान। एंड इकोनॉमी को भी हमने ध्यान में रखा है क्योंकि वेटेज इकोनॉमी की डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लक्ष्य बैच, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर उसमें गाइड करते हैं, और चीज़ें मोस्ट अफोर्डेबल हैं, जिसमें अब देखिए ना यार, इसमें टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड है, आपका बुक इंक्लूड है, तो और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को अगर इतनी गाइडेंस उसको मिल रही है। यू कांट नेग्लेक्ट द करंट अफेयर पार्ट्स, 12 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चन, समटाइम्स 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 10-10 दिन में हमको 2 मंथ्स के रिवाइज कर देने हैं। अगस्त से आप स्टार्ट कर सकते हो। मोस्टली 80% क्वेश्चंस आफ्टर जनवरी देखने को मिलेंगे, तो पहले ये खत्म करो, जनवरी से बाद के, जनवरी से स्टार्ट करो। टाइम अलाउ करता है तो जनवरी से पहले वाले करो, बस उससे पहले जो प्राइज़ वगैरह मिले होंगे ना वो बस पढ़ लेना। नोबल प्राइज़ या कोई भी इंपॉर्टेंट प्राइज़ मिला होगा उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, या हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। हो सका आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान की है इस बार के लिए, हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी दोस्त। मैराथन्स भी आएंगे, बहुत चीज़ें रहेंगी, लेकिन जब आएंगी ना वो तभी बोलने का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि पहले बस ये आएगा वो आएगा। मैं चाहता हूँ चीज़ें आएँ पहले, और फिर हम बोले कि हाँ ये देखो हमने ये करवाया है। एंड आपको 2 चीज़ साथ के साथ लेके चलनी है। एक तो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस स्टडी प्लान के साथ डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। डेली आपको 45 मिनट्स क्वांट को देनी है, एप्टीट्यूड को। और सबसे पहले मोस्टली लोगों को क्या है कि डर लगता है मैथ से। यार जिसका मैथ्स वीक है वो 60 मिनट्स मैथ्स को दे, और पहले इजी चैप्टर्स वाले क्वेश्चन ना गलत हों, इसलिए एवरेज, परसेंटेज, एज, प्रॉफिट लॉस, ये चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम, या जो बेसिक चीज़ें है ना, अब क्यों हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड नेगेटिविटी को उठाने में उस्ताद है। वो सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ भागेगा जो नेगेटिव्स हैं, जो हमें नहीं आती या जो बहुत मुश्किल हैं, या जो चीज़ें आसान हैं, जो चीज़ें मॉडरेट हैं, पहले आपको उस पर फोकस करो। पहले आप इसमें तो अच्छे बन जाओ। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन से किसी का पेपर नहीं रुकता होता कि 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आ गए, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आ गए। आपकी डिमांड कितनी है आउट ऑफ 250? अब 150 भी लेके आ गए ना, आपका टॉपर्स में नाम आएगा दोस्त, आपका 100 टॉप 100 रैंक में नाम आएगा। ये मैं श्योरिटी दिलाता हूँ, ये पूरी श्योरिटी है। अब पेपर 1 में इतना स्कोर तो करो, पेपर जिसका इतना स्कोर रहेगा, और पेपर 2 उसके ग्रामर पार्ट अच्छा होगा, अगर इंग्लिश उसकी अच्छी है ना, तो ऑटोमेटिक उसके 90 to 100 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखना टोटल कट ऑफ कितनी रहेगी, 310 के आसपास, या 300 भी जा सकती है, 300 से नीचे भी जा सकती है दोस्त, 300 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। अब 600 में से 50% भी नहीं अचीव कर सकते क्या? 2018 में 466 वैकेंसीज थी, कट ऑफ पता है कितनी? 282, आफ्टर रिजर्व लिस्ट 280। इस बार तो 506 वैकेंसीज हैं। इस टाइम भी पेपर हार्ड था, इस टाइम भी अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ ये रहेगी 290 के आसपास। पेपर इजी रहता है या मॉडरेट, पेपर मॉडरेट रहता है तो ये रहेगी। पेपर बहुत ज़्यादा इजी रहता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी रहेगी। वो एक डरा देने वाला काम हमसे नहीं होता यार, कि अननेसेसरी स्टूडेंट को डरा दो, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। अब बेसिक चीज़ों को करो, कैलेंडर के क्वेश्चन करो, क्लॉक के क्वेश्चन करो, 1-1 घंटे के चैप्टर नहीं है यार। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। क्यों आपको सबसे पहले जियोमेट्री पे फोकस करना है? जो बेसिक चीज़ है उस पर फोकस करो ना यार। एज से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा, जो चीज़ ईजी है और हर साल आती है उसको दबाओ ना सबसे पहले। कोई भी हेल्प चाहिए गिवन नंबर पे कॉल करो। अब स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर टाइम टेबल तो दे दो। टाइम टेबल सिंपल सा फंडा है दोस्त। मैं तो एक ही बात में बिलीव करता हूँ, मैं ना 15 घंटे पढ़ने में बिलीव करता हूँ, ना 18 घंटे में, ठीक है। एक्सेप्शन है, किसी दिन बहुत ज़्यादा मूड है, जिस दिन जिद होगी, जिस दिन चैलेंज कर दिया, जिस दिन दोस्त को या किसी अपने एंटी को औकात दिखानी है, उस दिन 15-18 घंटा पढ़ देंगे। लेकिन
ह्यूमन माइंड डेली इतना नहीं पढ़ सकता। औकात दिखानी है तो हाँ, टारगेट सेट करना कि अपनी लिमिट्स को मुझे बियॉन्ड करना है, तो यू कैन बियॉन्ड 18 घंटे। वो अलग बात है, एक दिन 18 घंटे पढ़ने के बाद अगले दिन आप पढ़े रहोगे और उस दिन नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ पे तो हवाबाजी हो जाएगी। कोई ऐसा काम ही क्यों करना, आप 8-9 घंटे की एवरेज मेंटेन करो। मैं कहता ही नहीं आइडियलिज्म फॉलो करो कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। यार आप 7 बजे उठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से नहाओ धो फ्रेश हो, जो भी आपको करना है, नाश्ता करना है, जो भी करना है, इसको सुट्टा मारना है, जो भी करना है, आप 9 से 12 बजे तक पढ़ो, ठीक है। 3 घंटे यहाँ पे हो गए। उसके बाद ब्रेक ले लिया, चाय पी ली, दोस्त से बात कर ली, गर्लफ्रेंड से बात कर ली, घर बात कर ली, XYZ जो भी है XYZ, 1 से 2 पढ़ो, 1 घंटा ये हो गया। लंच से पहले 4 घंटे ट्राई करो। जिसने 4.5 घंटे कर दिया वो तो आदमी इतना खुश महसूस करेगा ना, आप समझ में, एक दिन करके देखो दोस्त, वो खुशी अलग ही है। अगल बगल वाले रूममेट वो जलने लग जाते हैं, ये इतना खुश काहे है भाई, इतनी खुशी का रीज़न क्या है तो वो आप अलग ही चेहरा खिला खिला रहेगा जिस दिन आप पढ़ते हो। जिस दिन आप नहीं पढ़ते उस दिन अलग ही टेंशन दिखेगी। दूसरा पूछेगा क्या हो गया, घर वाले पूछेंगे क्या हो गया, बताने का मन भी नहीं करेगा कि मैं पढ़ा नहीं। तो ऐसी क्यों सिचुएशन लेके आनी। बहुत लोग बोलेंगे 8 घंटे में 9 घंटे में नहीं होगा। दोस्त 9 घंटे एक हफ्ता पढ़ के तो देखो और फिर अपने आप से पूछ लेना होगा या नहीं होगा। मैं बोलता ही नहीं होगा, आप 1 वीक या 3 दिन 9 घंटे पढ़ के देख लो, आप खुद उसका जवाब खुद से पूछ के देख लेना होगा या नहीं होगा, आपका दिल जवाब दे देगा। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, पेपर तो ईजी है, मैं अभी तक पढ़ा क्यों नहीं, ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर। ठीक है, आप पढ़ लेता हूँ, ये तो ईजी था। आप नहीं पढ़ोगे तो डेली चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी। चलो कंटिन्यू करते हैं टाइम टेबल को। लंच से पहले 4 से 4.5 घंटे, 4 घंटे की एवरेज मानो, ठीक है। 4.5 घंटे कोई बैठने की कोशिश करता है, 4 घंटे ही पढ़ पाता है, चलो ओके। शाम को आ जाओ, मैं कहता नहीं दिन में दोपहर के टाइम पढ़ो, नहीं पढ़ा जाएगा, गर्मी का मौसम है नॉर्थ इंडिया में, तो 5 बजे से 7:30 बजे तक पढ़ो दोस्त, 2.5 घंटे। एक्सट्रीमिज्म पे जाना ही नहीं है हमको। 9:30 बजे से 12 बजे तक पढ़ो, 2.5 घंटे, 5 घंटे ये हो गए। 9 घंटे या 9.5 घंटे कोई चेयर पे बैठता है, मतलब उसने क्वालिटी टाइम 8 घंटे दी है। इसमें दोस्त वो टाइम मत काउंट करना आप कि अननेसेसरी किसी की वीडियो देख रहे हो, कोई न्यूज़ देख रहे हो और वो आप सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, तो वो सत्य तो नहीं है दोस्त, वो तो बेवकूफ़ बनाना हो गया खुद को। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। और अगर आप इतना कर लेते हो, आपका दिमाग ही आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि यू कैन डू दिस एग्ज़ाम। जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा और वो पार्ट 2 इतना साइंटिफिक है कि आपको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ, चीज़ें हो तो सकती है और वही चाहिए। पेपर 2 की टिप्स इसमें मेंशन है और फ्री इनिशिएटिव्स में जुड़ सकते हैं, पेड इनिशिएटिव्स में जुड़ सकते हैं। चीज़ें हर जगह ही बेहतर मिलेंगी। और आई रिकमेंड यू टू रिवीजन के लिए मैं एक बार लक्ष्य बैच आपको ज़रूर बताऊंगा। यार बहुत अफोर्डेबल है, जिसमें आपको बुक्स मिल रही हैं, आप अलग से फिर बुक खरीदते फिरोगे, आप खुद ही बोलोगे कि सर PY की बुक मिल जाएगी क्या। अब कॉल्स आते हैं स्टूडेंट के, सर पेपर 2 की बुक मिल जाएगी। अरे जब ऑलरेडी मिल रही है, इनके अलग अलग कोर्स दोगे, इससे अच्छा क्लासेज में ही इनरोल कर लो। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से इनरोल करोगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। और अगर आपको नीड लगती है पेपर 1 को रिवाइज करने की, देन मंजिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पे मंजिल पे मैं थोड़ा सा और डिस्काउंट करवा दूँ, अराउंड इतना 5600 के आसपास ये अवेलेबल करवा दूँ, इससे नीचे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कोशिश रहेगी। और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार करना है बस, इतना ही कहूँगा जाने से पहले, ठीक है। जोर लगा के पूरा रगड़ दो। दिस इज़ द हाई टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।